सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू दी चैनल अगेन। तो गाइज ये वीडियो टोपोग्राफी के ऊपर होने वाला है, जिसके अंदर हम तुम्हारा टोपोग्राफी का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मोस्टली जो कि बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है सारा कुछ डिस्कस करेंगे। एंड ये वीडियो मैं गारंटी लेती हूँ कि अगर तुम्हें टोपोग्राफी का कुछ भी नहीं आता है, फिर भी अगर तुम टोपोग्राफी का ये वीडियो देख लेते हो तो तुम्हें काफ़ी कुछ यहाँ पर सीखने को मिलेगा और तुम यहाँ पर टोपोग्राफी में डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म कर सकोगे। सो फर्स्टली गाइज तुम्हें पता होना चाहिए कि टोपोग्राफी कितना मार्क्स का आता है। सो हियर लेट मी टेल यू दैट तुम्हारा जो टोपोग्राफी है, टोपोग्राफी 10 मार्क्स का तुम्हें क्वेश्चंस मिलता है टोपोग्राफी का। और यहाँ पर जो है तुम्हें क्या मिलता है, सबसे पहले तुम्हारा जो क्वेश्चन पेपर रहेगा, क्वेश्चन पेपर में टोपोग्राफी का 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो 10 मार्क्स का तुम्हें यहाँ पर टोपोग्राफी का क्वेश्चन पेपर के अंदर मिलता है। और यहाँ पर तुम्हें एडिशनली एक टोपो मैप दिया जाएगा इस तरीके का। कोई भी मैप हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एकदम सेम टू सेम यही मैप आएगा। ये 2018 बोर्ड एग्जाम्स में आया था। हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी अभी आगे सॉल्व करेंगे, प्लस तुम्हारा 4 फिगर्ड क्या होता है, 6 फिगर्ड क्या होता है, सारा कुछ मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो वीडियो होने वाला है गाइस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एंड तक जरूर देखना। यहाँ पर जितने भी आईसीएसई 2025 बैच के स्टूडेंट्स हैं, तुम सभी के लिए वीडियो डेफिनेटली काफ़ी हेल्पफुल होगा और इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगा है। तो मेक श्योर करना कि तुम लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो गाइज यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तुम्हें यहाँ पर जो है इस तरीके का मैप मिलेगा। जबकि तुम्हें मैप मिलेगा, मेक श्योर करना कि ये जो टोपो मैप है, एग्जाम में तुम यहाँ पर पेंसिल से कुछ भी मार्क नहीं कर सकते, तुम इधर उधर स्क्रिबल नहीं कर सकते। और ये जो मैप तुम्हें मिलता है एग्जाम में, वो तुम्हें यहाँ पर आफ्टर कंप्लीटिंग टोपो पार्ट तुम्हें ये टोपो शीट जो है वो यहाँ पर टोपो मैप देना पड़ता है वापस वहाँ पर। तो इन्विजिलेटर को तुम्हें यहाँ पर वापस देना पड़ता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारा 4 फिगर्ड ग्रिड रेफरेंस। तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। 4 फिगर्ड क्या होता है बेसिकली, देखो यहाँ पर इस तरीके से ये ग्रिड्स तुम्हें दिख रहा है। ये जस्ट हमने एक एग्जांपल लिया है, जैसे कि यहाँ पर तुम्हें मैप में ऐसा यहाँ पर दिख रहा है, कुछ कुछ यहाँ पर नंबरिंग्स दिया हुआ है, इधर भी नंबरिंग्स है। तो इसको हम लोग ईस्टिंग्स एंड नॉर्थिंग्स बोलते हैं। ये जो तुम्हें वर्टिकल लाइन्स दिख रहा है, वर्टिकल मतलब ये जो ऐसे यहाँ पर स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ऊपर से जो नीचे आ रहा है, वो लाइन्स को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं ईस्टिंग्स। और जो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन्स तुम्हें दिख रहा है, ये जो ऐसे लाइन्स जा रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन्स जो हॉरिजॉन्टली यहाँ पर प्लेस्ड है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थिंग्स। तो तुम लोग ऐसे समझ लो कि जबकि हम लोग डायरेक्शन सपोज यहाँ पर होता है, तो हम लोग का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होता है। ऊपर वाला साइड नॉर्थ का रहता है, नीचे साउथ का रहता है, इधर वेस्ट होगा, इधर ईस्ट। तो इस तरीके से कुछ होता है। और यहाँ पर डायरेक्शंस में सपोज ये वर्टिकल लाइन है, तो ये क्योंकि नॉर्थ से पास कर रहा है, नॉर्थ से, तो हम लोग इसको नॉर्थिंग्स बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर टोपो शीट में, टोपो मैप में इसका ऑपोजिट होता है। ये जो नॉर्दर्न लाइन है, इस तरीके से ये जो वर्टिकल लाइन है, इसको यहाँ पर नॉर्थिंग्स नहीं बोलते, ये वर्टिकल लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ईस्टिंग्स बोलते हैं। तुम्हें इसका उल्टा याद रखना है। और ये जो लाइन है, क्योंकि यहाँ पर ईस्ट से पास कर रहा है, ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ईस्ट से पास कर रहा है, पर हम लोग इसको ईस्टिंग्स नहीं बोलते। हम लोग यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वाला लाइन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थिंग्स। तो ये गाइज आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया। इसका ऑपोजिट होता है डायरेक्शन वाला, तुम लोगों को फॉलो नहीं करना है यहाँ पर। अब हम निकालते हैं 4 फिगर्ड। तो मान लो कि इस पर्टिकुलर ग्रिड का मुझे यहाँ पर निकालना है, इस पर्टिकुलर ग्रिड का ये जो बॉक्स तुम्हें दिख रहा है, इस बॉक्स का मुझे निकालना है 4 फिगर्ड। तो हम लोग सिंपली करेंगे क्या, सबसे पहले याद रखना कि हमें यहाँ पर ईस्टिंग्स कैलकुलेट करना पड़ता है और उसके बाद हमें नॉर्थिंग्स लिखना पड़ता है। तो फर्स्ट ईस्टिंग्स आता है, सेकंड नॉर्थिंग्स आता है। ई अगर हम लोग देखें, एन देखें, तो सबसे पहले ई आता है, राइट, अल्फाबेट। सबसे पहले हमें एबीसीडी में सबसे पहले क्योंकि ई आता है तो हमें सबसे पहले ईस्टिंग्स देखना पड़ता है, फिर हमें यहाँ पर नॉर्थिंग्स देखना पड़ता है। तो सपोज देखो, अगर हमें इस ग्रिड का, इस बॉक्स का हमें यहाँ पर 4 फिगर्ड निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अभी हमने तुरंत डिस्कस किया था कि ईस्टिंग्स हम लोग पहले देखेंगे, तो मतलब वर्टिकल लाइन्स हम लोग देखेंगे, क्योंकि वर्टिकल लाइन्स को हम लोग ईस्टिंग्स बोलते हैं, राइट। तो अब ये 2 बॉक्स के अंदर लाई कर रहा है, एक ये वाला है और एक ये वर्टिकल लाइन है, एक ये ईस्टिंग है, 2 ईस्टिंग है। हमें कभी भी पहले वाला लेना पड़ता है जिसका कि वैल्यू कम रहता है। एक 02 के आसपास है, एक 03 है। हमें ये जो बॉक्स से, मतलब बॉक्स से पास हो रहा है, राइट, ये वाला ईस्टिंग्स, तो हम 02 लेंगे, मतलब हमें सबसे पहले वाला लेना पड़ता है, मतलब सबसे कम वैल्यू वाला। तो हम लोगों का 4 फिगर्ड आएगा 02, इस बॉक्स का पहला होगा 02। हमने ईस्टिंग्स नोट डाउन कर लिया, अब हमें नॉर्थिंग्स करना है और हमारा 4 फिगर्ड निकल कर आ जाएगा, 4 डिजिट्स रहेगा। तो अब नॉर्थिंग्स कैसे होगा, नॉर्थिंग्स हमारा हॉरिजॉन्टल लाइंस होता है, तो ये नॉर्थिंग, ये वाला नॉर्थिंग और ये वाला नॉर्थिंग, 2 बॉक्स, मतलब बॉक्स में यहाँ पर फॉल कर रहा है, ये लाइन और ये लाइन। तो इसका यहाँ पर वैल्यूज इधर दिया है, तो यहाँ पर 02 है, 01 है। हमें गाइज यहाँ पर कौन सा नॉर्थिंग नोट डाउन करना है, जो सबसे पहले वाला है, मतलब ये वाला, और इसका वैल्यू भी कम है, तो हमें कम वैल्यू वाला लेना है। तो सबसे पहले वाला 01 है, तो हम लोग सिंपली 0201 लिखेंगे। ये हमारा 4 फिगर्ड है इस पर्टिकुलर बॉक्स का।
अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो एक चीज़ मैं एक बॉक्स और करके दिखा दे रही हूँ। मान लो कि हमें निकालना है, एक और एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ। मान लो कि हमें ये वाला बॉक्स का 4 फिगर्ड निकालना है, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इसका यहाँ पर सबसे पहले नॉर्दिंग्स नहीं ईस्टिंग्स नोट डाउन करेंगे, क्योंकि ईस्टिंग सबसे पहले देखा जाता है। ईस्टिंग्स मतलब वर्टिकल लाइन, तो ये वर्टिकल लाइन और ये वर्टिकल लाइन के बीच में यहाँ पर पास कर रहा है हमारा ये वाला ग्रिड। तो हम लोग सबसे पहले कम वाला लेंगे, सबसे पहले वाला 0 2 और 0 1 में कम 0 0 है, तो हम लोग 0 0 नोट डाउन करेंगे। अब हमें नॉर्दिंग्स की तरफ देखना है, तो नॉर्दिंग्स ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वाला, ये दो लाइन से पास कर रहे हैं, तो हम हमेशा पहले वाला लेंगे और कम वाला, तो 0 3 इज लेस देन 0 4, तो हम लोग का 0 3 जो है 0 0 0 3 ये हमारा 4 फिगर्ड है। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया। अब हम यहाँ पर इसमें से एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर टोपो मैप में ये है 2018 का यहाँ पर टोपो शीट ये वाला आया था। दो तरीके का आता है, एक 45D7 आता है और एक 45D10, दो तरीके का हमें यहाँ पर टोपो मैप मिलता है। तो यहाँ पर दोनों में से कोई भी एग्जाम में तुम्हें दिया जा सकता है। मान लो कि हमें निकालना है, सपोज ये वाला जो तुम्हें दिख रहा है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है 4 4 4। मान लो कि इस ये जो दिया हुआ है वैल्यू इस ग्रिड के अंदर, तो इसका हमें 4 फिगर्ड निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग ईस्टिंग्स देखेंगे, मतलब ये वर्टिकल लाइंस। तो जो वर्टिकल लाइंस है इसका यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो, सबसे पहले इधर में यहाँ पर 97 है और 98 है, तो हम कम वाला लेंगे तो 97 लेंगे। तो सिंपली हम लोग 97 लिखेंगे और उसके बाद हमें नॉर्दिंग्स देखना है, मतलब कि हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो ये जो 4 4 4 है ये दो नॉर्दिंग्स के बीच लाई कर रहा है, एक ये वाला नॉर्दिंग हो गया और एक नॉर्दिंग ये वाला हो गया। तो हमें कम वाला लेना है, तो यहाँ पर 8 3 है, तो हम लोग सिंपली यहाँ पर लिखेंगे 9 7 8 3, ये हमारा 4 फिगर्ड है। आई होप कि तुम्हें यहाँ पर अच्छे से 4 फिगर्ड करने आ गया। अब यहाँ पर मान लो कि 6 फिगर्ड पूछा गया है, तो 6 फिगर्ड में हमें 4 फिगर्ड का भी नीड पड़ता है, प्लस यहाँ पर हमें एडिशनली बीच में एक डैश देना पड़ता है। 6 फिगर्ड है तो 6 डिजिट का होता है। अब मैं तुम्हें एक अगेन एग्जाम्पल से दिखाती हूँ। कुछ क्वेश्चंस अभी हम लोग आगे इस वीडियो के अंदर करेंगे, तो तुम्हें यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर गाइज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो है, गिव द 4 फिगर्ड रेफरेंस। ये हमने एक 4 फिगर्ड का एग्जाम्पल ले लिया था, हम लोग 6 फिगर्ड से स्टार्ट करते हैं। गिव द 6 फिगर्ड ग्रीड, दिस इज ग्रीड रेफरेंस फॉर टेम्पल साउथ ऑफ खारा, साउथ ईस्ट ऑफ खारा। तो हमें सबसे पहले ये टोपो शीट के अंदर खारा ढूंढना है और उसका हमें यहाँ पर टेम्पल, उसके सामने साउथ ईस्ट में एक टेम्पल होगा, उसका हम लोगों को यहाँ पर 6 फिगर्ड निकालना है। तो यहाँ पर खारा हमें ढूंढना है। सो अगर तुम लोग देख पा रहे हो यहाँ पर, तो यहाँ पर खारा किधर है, मैं तुम लोगों को जूम करके इधर दिखाती हूँ। यहाँ पर ये हमें यहाँ पर सेटलमेंट इधर जो है, हमें यहाँ पर कुछ सेटलमेंट दिख रहा है और इसको यहाँ पर लिखा हुआ है नाम खारा। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पर जूम करती हूँ ताकि तुम लोगों को अच्छे से दिखे। तो गाइज अगर तुम लोग देख पा रहे हो, यहाँ पर लिखा है KHARA खारा और यहाँ पर साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट, तो यहाँ पर डायरेक्शन हम लोग एक बार देख लेते हैं कि डायरेक्शन किस तरीके से हमें निकालना है। मान लो कि यहाँ पर डायरेक्शंस लिखा है। डायरेक्शन सिंपली यहाँ पर 4 तरीके का होता है, नॉर्थ साउथ वेस्ट इधर होता है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ईस्ट होता है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे अगर हम लोग इमेजिनरी लाइंस क्रॉस करके ड्रॉ कर दे, तो जो लाइन यहाँ पर नॉर्थ और ईस्ट के बीच में लाई करेगा इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। जो लाइन यहाँ पर नॉर्थ और वेस्ट के बीच में लाई करता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट नॉर्थ नहीं बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट। जो लाइन यहाँ पर वेस्ट और साउथ के बीच में लाई करता है इसको हम लोग साउथ वेस्ट बोलते हैं। और जो लाइन साउथ और ईस्ट के बीच में यहाँ पर फॉल करता है इसको हम लोग बोलते हैं साउथ ईस्ट। तो सिंपली यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर ये देखें, इधर खारा है, यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पर खारा लोकेटेड है और यहाँ पर एक टेम्पल है। अगर तुम लोग अच्छे से देख सकते हो, यहाँ पर थोड़ा सा अगर तुम लोग गौर से देखो तो इधर एक टेम्पल का यहाँ पर सिंबल दिया हुआ है खारा के बगल में, यहाँ पर ये इसके साउथ ईस्ट में, राइट। अगर हम लोग ऐसे करें तो यहाँ पर साउथ ईस्ट में लाई कर रहा है, तो ये टेम्पल का हमें यहाँ पर सिंपली 6 फिगर्ड निकालना है। तो 6 फिगर्ड निकालने से पहले हमें इस टेम्पल का यहाँ पर 4 फिगर्ड निकालना पड़ेगा। तो 4 फिगर्ड के लिए सिंपली यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो, मैं यहाँ पर इसको जूम को थोड़ा कम कर देती हूँ फिर तुम लोगों को दिखेगा। यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो सिंपली कि ये जो टेम्पल है, हमारा टेम्पल ये रहा यहाँ पर। तो हम लोगों को पहले 4 फिगर्ड के लिए वर्टिकल लाइंस देखना है, जो कि हमें ईस्टिंग्स हम लोग बोलते हैं। तो ईस्टिंग सिंपली ये वाला है और ये वाला है, तो हम लोगों को पहले वाला लेना है जो कि कम है 96। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 96, फिर एक डैश देंगे। अब हमें यहाँ पर नॉर्दिंग्स नोट डाउन करना है। तो नॉर्दिंग्स हमारा हॉरिजॉन्टल लाइंस होता है, तो हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन सिंपली देखेंगे। हमारा टेम्पल ये रहा यहाँ पर और हम लोग यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइंस देखेंगे। तो 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है, हमें पहले वाला लेना है, ये वाला जिसका वैल्यू है 86। तो 86 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर फिर से एक डैश देंगे।
अब गाइज हमें यहाँ पर नीड पड़ेगा एक स्केल का, तो सिंपली यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, ये वाला स्केल यूज करना है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इधर में जो है रीडिंग्स यहाँ पर दिया हुआ है, सिंपली यहाँ पर स्केल में रीडिंग्स दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, रीडिंग्स काउंट करना है, मतलब कि ये 0 सेंटीमीटर से लेके 1 सेंटीमीटर के बीच में ये जो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 4 5, इस तरीके से हमें यहाँ पर काउंट करना है और हमें देखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये स्केल है इसको हम लोग यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे ऐसे स्ट्रेट, और हम लोग ये टेम्पल यहाँ पर देखेंगे, ये वाला यहाँ पर टेम्पल है। मैं इसको यहाँ पर जूम करती हूँ थोड़ा सा, और तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो इधर में मैं अगर रखूँ तो एग्जैक्टली जो कि यहाँ पर 0 मार्क तुम लोगों को दिख रहा है उसको तुम्हें यहाँ पर इस ग्रिड पे रखना है। और यहाँ पर जो 2 सेंटीमीटर तक है, एक बॉक्स 2 सेंटीमीटर का है, मैं इसको थोड़ा नीचे करती हूँ और हमें यहाँ पर डिस्टेंस काउंट करना है। पहले स्केल को सही से रखना है और उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, सिंपली जो डिस्टेंस है, ये जो मंदिर यहाँ पर टेम्पल है इसका काउंट करना है कितना है। ये छोटा छोटा जो रीडिंग से हमें काउंट करना है। तो मैं इसे अच्छे से अगर काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5, ये बड़ा वाला 5 है, देन 6 7, एग्जैक्टली 7 पे लाई कर रहा है। तो यहाँ पर जो है 7 को अगर हम लोग यहाँ पर 2 से डिवाइड करें, हमें 2 से डिवाइड करना है, ये रीडिंग है तो डिवाइडेड बाई 2 होगा, तो यहाँ पर 3.5 आएगा, राइट। 3.5 यहाँ पर आंसर आएगा। तो हमें यहाँ पर हमेशा 3.5 को राउंड ऑफ करके 3 लेना है, तो हम लोग इसको सिंपली यहाँ पर 3 लिखेंगे। और अब हमें यहाँ पर जो है स्केल को हॉरिजॉन्टली हमने प्लेस किया था, अभी हम लोग वर्टिकली इस तरीके से, कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्लेस करेंगे। और ये जो है हमारा स्केल, याद रखना कि जो 0 मार्क है वो नीचे होना चाहिए और बाकी सारा ऊपर जाता रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग स्केल को ऐसे कर देंगे, हमें सिंपली स्केल को इस तरीके से रखना है कि 0 मार्क यहाँ पर नीचे इसको टच कर रहा है, और इस तरीके से हम लोग यहाँ पर स्केल को प्लेस करेंगे। एंड देन यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो कि इधर में अगर मैं यहाँ पर काउंट करूँ तो हमारा यहाँ पर आ रहा है 1 2 3, 3 पर ये आ रहा है। तो 3 जो है, 3 को हम लोग अगर 2 से डिवाइड करें, 3 को 2 से डिवाइड करें, सो हमारा जो आंसर है वो आएगा 1.5। तो हम लोग 1.5 में 1 को लेंगे, 3 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करें तो 1.5 आएगा, तो हम लोग 1 लेंगे। तो सिंपली हमारा आंसर यहाँ पर क्या निकल करके आएगा, 6 फिगर्ड ग्रिड रेफरेंस 96381। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर ये 6 फिगर्ड ग्रिड रेफरेंस निकल करके आएगा, जो कि हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। अब गाइज हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मैंने थोड़ा सा जूम कम कर दिया। अब यहाँ पर हमारा ये 6 फिगर निकल करके आ गया। सिंपली क्या करना है, स्केल को पहले यहाँ पर हॉरिजॉन्टली पहले 4 फिगर निकालेंगे, एक डैश देंगे, फिर यहाँ पर 4 फिगर का दूसरा डिजिट निकालेंगे, यहाँ डैश देंगे, और यहाँ पर पहले स्केल ऐसे रखना है। और यहाँ सपोज ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट है जिसका करना है, तो हमें यहाँ पर 1 2 3 4 करके वो बॉक्स मतलब कहाँ पर लाई कर रहा है उसको मार्क करके काउंट कर लेना है। जो भी आंसर आएगा डिवाइडेड बाई 2 करना है और लिख देना है। और हमेशा यहाँ पर सपोज 2.5 आया तो 2 हम लोग रीडिंग लेंगे, 3.5 आया तो 3 लेंगे, इस तरीके से करना है। फिर हमें स्केल को कुछ इस तरीके से रखना है, 0 मार्क नीचे रहेगा और फिर उसको वहाँ पर कितना यहाँ पर आ रहा है वो देखकर फिर सिंपली डिवाइडेड बाई 2 करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा एक्यूरेटली करना है, अच्छे से देखकर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेम द ड्रेनेज पैटर्न सीन इन 9185। तो 9185 हमें सबसे पहले देखना है, उसके अंदर एक ड्रेनेज पैटर्न है और हम लोगों को बताना है कि कौन सा वो पैटर्न है। तो 9185 अगर तुम लोग यहाँ पर देखो तो सिंपली यहाँ पर देखो 91, पहले हम लोग ईस्टिंग्स देखेंगे तो 91 ये वाला है और 85 ये वाला है। मतलब इस बॉक्स के बारे में बात हो रहा है। तो यहाँ पर जो है हमें यहाँ पर ड्रेनेज पैटर्न बताना है। तुम लोग अगर अच्छे से देखो तो यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर यहाँ पर जो है तुम्हें कुछ कॉन्टूर लाइंस दिख रहा है जो कि माउंटेन फॉर्म कर रहा है, ऐसे ऐसे कर कॉन्टूर लाइंस। और यहाँ पर ये जो ब्लैक है, माउंटेन से यहाँ पर रिवर फ्लो कर रहा है, मतलब ड्रेनेज पैटर्न है ये। तो इस पैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं, जिसमें कि तुम लोग देख सकते हो इधर कुछ कॉन्टूर लाइन से ब्राउन कलर का जो है इसे हम कॉन्टूर लाइन्स बोलते हैं। और यहाँ पर जो है यहाँ पर फॉल कर रहा है, तो इस तरीके से ये ड्रेनेज पैटर्न है, इसे हम लोग यहाँ पर बोलते हैं रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। तो सिंपली यहाँ पर जो है आंसर क्या हो जाएगा, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। और भी डिफरेंट टाइप्स का ड्रेनेज पैटर्न है, तुम लोग बुक में चेकआउट कर सकते हो। तुम्हारा यहाँ पर डेंड्रेटिक होता है, ट्रेलिश ड्रेनेज पैटर्न। देन यहाँ पर रेडियल कैसा होता है, अगर यहाँ पर सपोज एक माउंटेन है, माउंटेन से कुछ ऐसा ब्लैक लाइंस तुम्हें यहाँ पर चारों तरफ दिखे तो इसको हम लोग बोलते हैं रेडियल ड्रेनेज पैटर्न।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पैटर्न ऑफ सेटलमेंट सीन इन 9787। अब सेटलमेंट हमें बताना है। तो गाइस सबसे पहले तुम लोग ये चीज देखो, सेटलमेंट देखने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल्स है जो कि तुम्हें यहाँ पर पता ही होना चाहिए, नहीं तो तुम लोग यहाँ पर टोपोशीट कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो एक बार तुम्हारा रिविजन भी हो जाएगा, वीडियो को देख लो। जितना भी रोड्स होता है रेड कलर से डिनोट होता है, इवन सेटलमेंट्स भी रेड कलर से होता है। तो यहाँ पर देखो कुछ रोड्स है, एग्जाम्पल मेटल रोड अगर तुम्हें कहीं पर भी दिखेगा तो रेड डबल लाइंस तुम्हें दिखेगा, रेड कलर का डबल ऐसे लाइंस रहेगा जो कि ब्रोकन भी नहीं है, तो वो होता है तुम्हारा मेटल रोड्स। अगर तुम्हें कहीं पे भी मेटल रोड दिखेगा मतलब वो एरिया काफी ज्यादा डेवलप्ड एरिया है। अनमेटल्ड रोड तुम्हारा यहाँ पर रेड ब्रोकन लाइन से डिनोट किया जाता है, तो याद रखना वो तुम्हारा यहाँ पर अनमेटल्ड रोड होगा। कार्ट ट्रैक जो होता है वो सिंपली एक रेड लाइन से, सिंगल रेड लाइन से डिनोट किया जाता है, उसको हम लोग कार्ट ट्रैक बोलते हैं, जो कि विलेज एरिया हो गया। कॉजवे कुछ इस तरीके से सिंबल रहता है। कॉजवे बेसिकली एक ब्रिज के जैसा होता है, बट इट इज नॉट अ ब्रिज एंड इट इज यूज्ड टू क्रॉस सीजनल स्ट्रीम्स, सीजनल रिवर्स। तो कॉजवे इसके लिए काम आता है। अब नेक्स्ट है सेटलमेंट। सेटलमेंट यहाँ पर देखो 4 तरह का होता है बेसिकली। तुम्हारा कॉम्पैक्ट सेटलमेंट होता है, इसको हम लोग और न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट भी बोलते हैं। कॉम्पैक्ट और न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट जिसके अंदर सारा का सारा घर जो भी है, रेड रेड मतलब बॉक्स तुम्हारा घर है समझ लो, तो सारा सेटलमेंट एक साथ है, बहुत मतलब कि कॉम्पैक्ट है, मतलब एक साथ चिपका हुआ है। अगर तुम्हें यहाँ पर एक ही जगह पर बहुत सारा दिख रहा है, सब सटा सटा कर अगर है, तो इसको हम लोग कॉम्पैक्ट और न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट बोलते हैं। सेकेंड इज स्कैटर्ड और डिस्पर्स्ड सेटलमेंट, इसका दूसरा नाम है डिस्पर्स्ड। तो ये स्कैटर्ड वर्ड से तुम्हें पता लग रहा है कि ये जो है, अगर घर तुम्हें सेटलमेंट दूर दूर दिख रहा है, इधर उधर बिखरा हुआ है, इधर है एक, इधर है एक, इधर है, तो ये तुम्हारा हो जाता है स्कैटर्ड और डिस्पर्स्ड टाइप ऑफ सेटलमेंट, जिसमें कि दूर दूर घर है। फिर होता है तुम्हारा लीनियर सेटलमेंट, जिसके अंदर एक स्ट्रेट लाइन तुम्हें अगर दिखे और यहाँ पर सेटलमेंट अलाइंड है ऐसे कर कर, तो इस तरीके का सेटलमेंट को हम लोग लीनियर सेटलमेंट बोलते हैं, जिसमें कि एक स्ट्रेट लाइन में ऐसे ऐसे करके सेटलमेंट तुम्हें स्ट्रेट लाइन में दिख रहा है। और फिर यहाँ पर लास्टली एक टाइप का सेटलमेंट है जिसको हम लोग रेडियल सेटलमेंट पैटर्न बोलते हैं, जिसके अंदर यहाँ पर तुम्हें कुछ ऐसा गोल सा कुछ दिखेगा और यहाँ पर अगर गोल करके है और इधर में तुम्हें साइड साइड में इसके चारों तरफ अगर सेटलमेंट दिख रहा है, तो इसको हम लोग रेडियल सेटलमेंट बोलते हैं। और ड्रेनेज पैटर्न भी यहाँ पर अभी हमने डिस्कस किया था। रेडियल कैसा होता है, कुछ इस तरीके से, कुछ माउंटेन है, कॉन्टूर लाइन्स है, यहाँ पर ऐसे ऐसे तुम्हें दिख रहा है कि ऐसे ड्रेनेज पैटर्न यहाँ पर ऐसे हो रहा है, तो इसको हम लोग रेडियल बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट यहाँ पर सेटलमेंट्स डिस्कस किया। तो यहाँ पर बोला गया है, अब तुम्हें सेटलमेंट्स पता लग गया, एक बार तुम्हारा रिविजन हो गया। पैटर्न ऑफ सेटलमेंट सीन इन 9787 तुम्हें बताना है। तो 97 किधर है, 97 इधर है, पहले हम लोगों को यहाँ पर वर्टिकल लाइंस देखना है। और फिर 87 ये है, तो इधर गाइज यहाँ पर दिख नहीं रहा है सेटलमेंट पैटर्न, क्योंकि यहाँ पर कटा हुआ है, बस इतना ही पार्ट दिख रहा है 9787 का। लेकिन तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो गाइज कि कुछ कुछ यहाँ पर सेटलमेंट है। अगर तुम लोग अच्छे से इसको देखो, मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ, तो गाइज यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पर कुछ सेटलमेंट हमें दिख रहा है। एक सेटलमेंट इधर रेड रेड करके है, फिर एक सेटलमेंट इधर है, एक सेटलमेंट इधर है, एक इधर है, इधर है। तो ये किस टाइप का सेटलमेंट है तुम लोग यहाँ पर गेस कर सकते हो। तो यहाँ पर इस टाइप का सेटलमेंट को हम लोग स्कैटर्ड बोलते हैं, जो कि इधर दूर दूर फैला हुआ है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर, एक इधर। तो इस टाइप का जो सेटलमेंट पैटर्न है, जो कि अलग अलग जगह पे पूरा डिस्पर्स्ड है या फिर स्कैटर्ड है, इधर उधर फैला हुआ है, तो हम लोग उसको बोलते हैं स्कैटर्ड और डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। और अगर तुम लोगों को पूछा जाए कि यहाँ पर सपोज मैं एक एग्जाम्पल और देती हूँ, अगर तुम्हें यहाँ पर ये वाला सेटलमेंट पूछा जाए कि ये कौन सा है जो कि तुम्हें यहाँ पर दिख रहा है, तो ये यहाँ पर तुम्हारा न्यूक्लिएटेड है। इवन यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर कॉम्पैक्ट और न्यूक्लिएटेड टाइप ऑफ सेटलमेंट है, ये भी कॉम्पैक्ट और न्यूक्लिएटेड है, ये भी, क्योंकि सारा तुम्हें यहाँ पर एक ही जगह पर दिख रहा है, तो ये कॉम्पैक्ट और न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट होता है अगर एक ही जगह तुम्हें काफ़ी सारा सेटलमेंट्स दिखे। तो ये वाला जो सेटलमेंट इधर में हमने गाइज यहाँ पर ऊपर देखा था, वो यहाँ पर डिस्पर्स्ड सेटलमेंट था। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली लिख देते हैं डिस्पर्स्ड और स्कैटर्ड सेटलमेंट, स्कैटर्ड सेटलमेंट। तो सिंपली तुम लोग ये चीज़ लिख सकते हो। अब गाइज यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर डी का, व्हाट डू द फॉलोइंग सिंबल मीन 3R इन 9089। तो तुम्हें 9089 ग्रेड ढूंढना है 3R। कभी भी तुम्हें यहाँ पर कोई नंबर लिखा है और साइड में तुम्हें R लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग रिलेटिव हाइट बोलते हैं। तो तुम लोग सिंपली यहाँ पर क्या लिख देना, अगर तुम्हें 3R दिखे या फिर 5R 10R, जो भी तुम्हें यहाँ पर साइड में कुछ नंबर लिखकर अगर R लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिख देना कि इट मीन्स the relative height, it means that the relative height is
3 मीटर्स, बिकॉज ये मीटर्स के अंदर होता है, तो रिलेटिव हाइट इज 3 मीटर्स। मतलब कि जो भी चीज़ होगा मीटर्स के अंदर होगा, अगर 5 आर लिखा है इट मीन्स दैट द रिलेटिव हाइट इज 3 मीटर्स, या फिर 5 है तो 5 मीटर्स। इस तरीके से तुम्हें लिखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 इन 9383। तो 9383 यहाँ पर ग्रिड अगर तुम लोग देखो तो ये यहाँ पर वर्टिकल है ईस्टिंग्स 93, एंड 83 किधर है, 83 इज हेयर, तो ये वाला तुम्हारा 83 है। तो यहाँ पर जो है मैं इधर जूम करती हूँ थोड़ा सा, तब तुम लोगों को यहाँ पर दिखेगा। सबसे पहले देखो ये तुम लोगों को अभी दिख रहा होगा यहाँ पर ये जो 200 है, इधर क्वेश्चन में बोला गया है कि 200 इस ग्रिड के अंदर, इसका मतलब क्या है। तो तुम लोग गाइज अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर जूम करूँ तो तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो ये जो 200 हमें साफ साफ इधर नजर आ रहा है। ये सिंपली जो ब्राउन लाइंस है कुछ इस तरीके से ऐसे 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 करके ये हमारा कॉन्टूर लाइंस होता है। इसका मतलब इसका जो है यहाँ पर कॉन्टूर हाइट दिया हुआ है। ये जो 200 है ये कॉन्टूर हाइट है इसका, तो कॉन्टूर हाइट दिया हुआ है, तो हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे, कॉन्टूर हाइट 200 का मतलब है कॉन्टूर हाइट ऑफ 200 मीटर्स, कॉन्टूर हाइट ऑफ 200 मीटर्स अबव सी लेवल। तो सिंपली तुम्हें यही लिखना है। अगर इसके बदले कोई और वैल्यू होता तो तुम लोग सिंपली, अगर 400 होता तो कॉन्टूर हाइट ऑफ 400 मीटर अबव सी लेवल, इस तरीके से तुम्हें यहाँ पर लिखना है। तो आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर अगर तुम्हें ब्राउन कलर से कुछ लिखा हुआ है, अगर ऐसे ऐसे तुम्हें कुछ डिजाइन दिख रहा है और यहाँ पर सपोज 200 लिखा है, तो इसका हाइट जो है कॉन्टूर हाइट है, माउंटेन का हाइट बताया गया है। अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ई। सो क्वेश्चन नंबर ई का क्वेश्चन है नेम 2 टाइप्स ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन द रीजन ईस्ट ऑफ ईस्टिंग 93। तो ईस्टिंग 93 के ईस्ट में, ईस्टिंग यहाँ पर लिखा है, ईस्टिंग 93 के ईस्ट रीजन में जो हमें वेजिटेशन दिख रहा है, 2 टाइप्स ऑफ वेजिटेशन हमें बताना है। तो ईस्टिंग 93 सबसे पहले ढूंढना है। तो ईस्टिंग्स वर्टिकल लाइंस होता है, तो वर्टिकल लाइन में ईस्टिंग अगर तुम लोग देखो तो मैं यहाँ पर तुम्हें दिखाती हूँ, ये ईस्टिंग 93 है। मतलब ये जो है इसके वेस्ट नहीं, ईस्ट में बोला है, ये वेस्ट है ये ईस्ट होता है, इधर वेस्ट इधर ईस्ट, मतलब पूरा का पूरा यहाँ पर जो एरिया है, मैं तुम लोगों को अच्छे से दिखाती हूँ। ये जो पूरा एरिया है यहाँ से इसके ईस्ट में, मतलब ये पूरा जो एरिया तुम्हें दिख रहा है पूरा का पूरा ऊपर से लेके नीचे तक जो एरिया है, यहाँ पर किस टाइप का वेजिटेशन हमें मिलता है। तो वेजिटेशन देखो गाइज हम लोगों को 2 तरीके से पता लगाना पड़ेगा। यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो ये वाला हमारा लाइन था 93, ईस्टिंग 93 ऊपर दिख रहा है 93। तो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो कि एक यहाँ पर लिखा हुआ है वेजिटेशन, यहाँ पर पूछा गया है टाइप ऑफ वेजिटेशन। एक हमें दिख रहा है डेंस मिक्स्ड जंगल, यहाँ पर लिखा है, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ, इधर में तुम लोग रीड कर सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है डेंस मिक्स्ड जंगल। तो एक वेजिटेशन हमारा हो गया डेंस मिक्स्ड जंगल, और दूसरा चीज अगर तुम लोग यहाँ पर ही देखो यही ईस्टिंग है और यहाँ पर ओपन स्क्रब लिखा है। तो ओपन स्क्रब भी एक तरह का वेजिटेशन है, एक तरफ मिक्स्ड जंगल है, दूसरा तरफ यहाँ पर खाली बैरन लैंड है, ओपन स्क्रब है। तो सिंपली यहाँ पर वेजिटेशन तुम लोग लिख सकते हो डेंस मिक्स्ड जंगल, एंड सेकेंडली तुम लोग लिख सकते हो ओपन स्क्रब। तो ये 2 तरीके का वेजिटेशन हमें दिख रहा है ईस्टिंग में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन है गिव 2 एविडेंसेस विच सजेस्ट दैट द रेनफॉल रिसीव्ड इन द रीजन शोन ऑन द मैप एक्सट्रैक्ट इज सीजनल। तो रेनफॉल अगर सीजनल के लिए बोला गया एविडेंस, मतलब प्रूफ मांगा गया है कि रेनफॉल ये पर्टिकुलर मैप का जो कि तुम्हें यहाँ पर दिख रहा है सीजनल है। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो तुम्हें यहाँ पर 2-3 चीज ढूंढना पड़ेगा। अगर यहाँ पर तुम्हें कहीं पर ओपन स्क्रब दिख रहा है, इसका मतलब रेनफॉल सीजनल है, तुम लोग प्रूफ लिख सकते हो। तो ये तुम्हें जस्ट याद रखना है कि कहीं पे भी अगर तुम्हें यहाँ पर सीजनल रेनफॉल के लिए बोला गया तो तुम लोग यहाँ पर ब्रोकन ग्राउंड ढूंढोगे, कॉजवे ढूंढोगे, जो कि हमने अभी डिस्कस किया था, कॉजवे, ब्रोकन ग्राउंड, और तुमको यहाँ पर ओपन स्क्रब भी ढूंढना है। तो ओपन स्क्रब हमें यहाँ पर ऑलरेडी मिल चुका है, जो कि हमने अभी वेजिटेशन में भी कवर किया था। तो एक एविडेंस तुम्हारा हो गया पूरा, मतलब सेंटेंस में लिखना 2 एविडेंसेस विच सजेस्ट दैट द एरिया रिसीव्स सीजनल रेनफॉल इज, फर्स्ट वन इज ओपन स्क्रब, और सेकेंड गाइज हमें एक एविडेंस दिख रहा है ब्रोकन ग्राउंड का। तुम सभी ने सुना होगा ब्रोकन ग्राउंड के बारे में, तो मैं तुम लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ पर बहुत सारा ब्रोकन ग्राउंड भरा हुआ है। अगर तुम लोग यहाँ पर देखो तो तुम्हें कुछ ऐसा क्रैक लाइंस दिख रहा है ब्लैक ब्लैक कलर का, तो वो सारा यहाँ पर ब्रोकन ग्राउंड है। और मैं नीचे अगर तुम लोगों को थोड़ा सा इधर दिखाऊं तो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो ये जो है, यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो साफ साफ ये जो है यहाँ पर ये सारा ब्रोकन ग्राउंड है। ये जो ब्लैक कलर का कुछ ऐसा लाइंस है और इधर साइड में ऐसे ऐसे करके है, ये जो है ये सारा का सारा ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ये सारा तुम्हारा ब्रोकन ग्राउंड है। ये जो है सारा का सारा ये जो दिख रहा है सारा का सारा ब्रोकन ग्राउंड है।
तो सिंपली यहाँ पर भरा हुआ है ब्रोकन ग्राउंड, तो हम लोग यहाँ पर एविडेंस दे सकते हैं दैट दिस रीजन, यहाँ पर तुम लोग सिंपली लिख सकते हो ब्रोकन ग्राउंड इज द एविडेंस दैट दिस पर्टिकुलर रीजन रिसीव्स सीजनल रेनफॉल। तो ये गाइज हमने कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट डिस्कस किया। इसके साथ साथ मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ, जैसे कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ यहाँ पर मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है। सबसे पहले तुम लोग यहाँ पर ये वाला चीज़ देखो, मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ। ये अगर यहाँ पर पूछा जाए कि व्हाट इज द ब्लैक हॉरिजॉन्टल लाइन विच इज शोन इन द मैप, तो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो कि बेसिकली जो ये ग्रिड्स होता है ईस्टिंग्स नॉर्थिंग सारा रेड कलर का हमें यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन इसके बीच में ये जो हमारा ईस्टिंग्स है इसके बीच में एक और ब्लैक कलर का वर्टिकल लाइन तुम्हें यहाँ पर दिख रहा है। तो ये जो है ये हमारा रेड रेड जो है ऊपर का हॉरिजॉन्टल लाइंस वर्टिकल लाइंस, इसको हम लोग ईस्टिंग्स एंड नॉर्थिंग्स बोलते हैं। लेकिन ये जो ब्लैक कलर का इसके बीच में दिख रहा है, ब्लैक कलर का ईस्टिंग और नॉर्थिंग नहीं है। ब्लैक कलर का अगर पूछा जाए कि ये क्या है तो तुम लोगों को सिंपली लिखना है दिस इज लॉन्गिट्यूड। अगर यहाँ पर वर्टिकल लाइन हो तो लॉन्गिट्यूड लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट तुम्हें आंसर लिखना है। और अगर यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जाए कि अगर यहाँ पर बोला जाए कि व्हाट इज द वर्टिकल ब्लैक लाइन विच इज शोन ऑन द मैप एक्सट्रैक्ट, तो तुम लोगों को अगर कुछ इस तरीके से ये जो वर्टिकल लाइन है अगर तुम्हें हॉरिजॉन्टली ब्लैक कलर का एक लाइन दिखे तो तुम लोग यहाँ पर लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट लिख सकते हो। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गाइज मैं तुम्हें यहाँ पर मेटल रोड का एग्जांपल दिखा देती हूँ। इधर जो डबल तुम लोग देख सकते हो डबल रेड लाइन है, ये यहाँ पर सिंपली मेटल रोड है। ये तुम्हारा यहाँ पर जो है कार्ट ट्रैक है जो कि सिंगल रेड लाइन से यहाँ पर ऐसे पास हो रहा है, तो ये कार्ट ट्रैक है। ये यहाँ पर जो है अगर रिवर बोला जाए तो ये यहाँ पर तुम्हारा सीजनल रिवर है जो कि यहाँ पर सूखा हुआ है, पेरिनियल नहीं है, नॉन पेरिनियल रिवर है बिकॉज यहाँ पर ब्लैक कलर से है। यही अगर यहाँ पर ब्लू कलर का रिवर होता तो तुम लोग बोल सकते थे कि पेरिनियल रिवर है। पेरिनियल मतलब कि जो कभी सूखता नहीं है, ड्राई कभी भी नहीं होता, तो इस तरीके से होता है। फिर यहाँ पर जो है और भी कुछ चीज़ें जैसे कि मैं अगर तुम लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो ब्लू ब्लू कलर का इधर यहाँ पर सर्कल सर्कल तुम्हें दिख रहा है। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर तुम लोग इधर भी देख सकते हो गाइज, यहाँ पर भी रामपुरा खेरा लिखा है। इधर यहाँ पर गोल गोल ब्लू ब्लू कलर का ऐसे करके गोल है और ये फील्ड है अंदर से। तो ये जो ब्लू ब्लू कलर का बेसिकली इसको हम लोग वेल बोलते हैं, दिस इज वेल, WELLS वेल्स। और ये जो है ब्लू कलर का है मतलब ये पेरिनियल वेल है जो कि कभी सूखता नहीं है। और अगर यहाँ पर ऐसे करके ऐसे रहता और ये ब्लैक कलर का होता अंदर फिल ऐसे डॉट डॉट ब्लैक ब्लैक दिखता तो ये यहाँ पर नॉन पेरिनियल वेल होता। तो इस तरीके से ये वेल्स का हमने डिस्कस किया। अगर यहाँ पर सपोज BM कहीं पर लिखा रहे, अगर कहीं पर तुम्हें लिखा रहे BM, अगर कहीं पे BM लिखा रहे और 25 BM लिखा रहे तो ये बेंचमार्क होता है, याद रखना BM बेंचमार्क होता है। फिर स्पॉट हाइट होता है कि अगर यहाँ पर ऐसे स्पॉट दिया हुआ है और 250 लिखा हुआ है तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर रीजन का यहाँ पर हाइट कितना है, स्पॉट हाइट इज दिस मच। स्पॉट तुम्हें दिख रहा है और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है तो वो स्पॉट हाइट होता है। अगर कुछ नंबर के साथ यहाँ पर BM लिखा है तो बेंचमार्क होता है, याद रखना। अगर कोई एरिया का यहाँ पर रिलीजन पूछा जाए कि यहाँ पर रिलीजन क्या है इस पर्टिकुलर यहाँ पर मैप एक्सट्रैक्ट का जो यहाँ पर रीजन दिया हुआ है तो तुम्हें रिलीजन के लिए हिंदुइज्म तुम लोग लिख सकते हो। अगर तुम्हें काफी सारे टेम्पल्स दिखे वहां पर तो तुम लोग यहाँ पर लिख सकते हो कि वहां का जो रीजन है रिलीजन दैट इज हिंदुइज्म। अगर तुम्हें काफी सारा चर्च दिख रहा है तो तुम लोग यहाँ पर सिंपली क्रिश्चियनिटी लिख सकते हो। तो यहाँ पर सिंबल भी आई होप कि तुम्हें पता है कि यहाँ पर कैसा होता है। अगर टेम्पल है तो टेम्पल का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पर ऐसे करके तुम्हारा यहाँ पर रहता है ऐसे करके, ये टेम्पल का सिंबल है। फिर अगर यहाँ पर तुम्हारा चर्च रहेगा तो इधर यहाँ पर प्लस का साइन रहेगा, तो क्रिश्चियनिटी तुम लोग यहाँ पर लिख सकते हो। फिर अगर सपोज ये एरिया का सपोज ऑक्यूपेशन पूछा है तो ऑक्यूपेशन के लिए गाइस तुम्हें क्या क्या एविडेंस ढूंढना है। ऑक्यूपेशन अगर कोई पर्टिकुलर एरिया का पूछा जाए तो तुम्हें सिंपली यहाँ पर देखना है कि अगर वहाँ पर बहुत सारा रिवर्स तुम्हें दिख रहा है, पेरिनियल रिवर्स है, तो तुम लोग यहाँ पर फिशिंग लिख सकते हो ऑक्यूपेशन। अगर तुम्हें यहाँ पर जंगल दिख रहा है बहुत, मतलब ग्रीन ग्रीन बहुत ग्रीन पैचेस दिख रहा है, जैसे कि इस पर्टिकुलर रीजन में हमें दिख रहा है कि यहाँ पर जंगल है, डेंस मिक्स जंगल, हमने पढ़ा भी था, तो तुम लोग वहाँ पर सिंपली क्या लिख सकते हो कि वहाँ का ऑक्यूपेशन लंबरिंग हो सकता है। लंबरिंग मीन्स कटिंग ऑफ ट्रीज एंड सेलिंग इट, तो तुम लोग लंबरिंग लिख सकते हो। देन यहाँ पर अगर तुम्हें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर येलो पैचेस दिख रहा है, बहुत सारा येलो येलो पैचेस दिख रहा है, तो तुम लोग सिंपली ऑक्यूपेशन लिख सकते हो एग्रीकल्चर। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर ऑक्यूपेशन पता करना पड़ता है। ग्रीन पैचेस होगा तो लंबरिंग तुम लोग लिख सकते हो, फॉरेस्ट्री। अगर बहुत सारा ब्लू ब्लू यहाँ पर रिवर्स दिख रहा है तुम लोग फिशिंग लिख सकते हो। फिर येलो पैचेस हो तो तुम लोग ऑक्यूपेशन में एग्रीकल्चर लिख सकते हो। तो इस तरीके से ऑक्यूपेशन का हमने डिस्कस किया। अगर तुम्हें कहीं पर लिखा हुआ है ब्रैकिश, BRACKISH, मैं तुम लोगों को लिख के दिखाती हूँ। अगर यहाँ पर कहीं पर लिखा हुआ है ब्रैकिश, ये टर्म कहीं पर दिख रहा है तो ब्रैकिश का मतलब क्या होता है। ब्रैकिश मीन्स that the water is very salty and it is unfit for drinking. So brackish means salty water which is simply not good for drinking.
तो यहाँ पर ब्रैकिश का मतलब भी मैंने तुम्हें बता दिया, काफ़ी बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर यहाँ पर एक चीज़ और तुम्हें याद रखना है कि यहाँ पर एक ट्राइंगुलेटेड हाइट होता है। ट्राइंगुलेटेड हाइट मतलब सपोज ऐसे करके ट्राइंगल एक तुम्हें दिख रहा है और यहाँ पर 298 लिखा है, तो इसको हम लोग ट्राइंगुलेटेड हाइट बोलते हैं। तो वो भी चीज़ तुम्हें याद रख। तो गाइस इस तरीके से जितना भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो मोस्टली बोर्ड्स में आता है, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर हमने कवर किया। 4 फिगर्ड हमने डिस्कस किया, देन 6 फिगर्ड ग्रीड रेफरेंस डिस्कस किया, देन तुम्हारा यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पर इस बुक से सॉल्व किया, 2018 का कुछ क्वेश्चंस, प्लस मैंने तुम्हें सेटलमेंट सारा पैटर्न समझा दिया, रोड का बता दिया, मेटल्ड रोड, अनमेटल्ड रोड, तुम्हारा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लाइक कॉजवे, ब्रैकेट, सारा कुछ हमने डिस्कस किया। इसके अलावा भी गाइज अगर तुम्हारा कुछ भी इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन है, कुछ भी डाउट है, तुम्हें कुछ नहीं समझ में आया, तो तुम लोग डेफिनेटली कमेंट्स में पूछ सकते हो। और जितना भी गाइज इंपॉर्टेंट चीज़ था सारा कुछ इस वीडियो के अंदर हमने कवर किया है। एंड बिसाइड्स दिस यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस अगर तुम लोग यहाँ पर सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली तुम्हारा और भी जो भी डाउट है वो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो मेक श्योर करना कि तुम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करे हो अच्छे तरीके से। कुछ डाउट है तो तुम लोग डेफिनेटली कमेंट्स में पूछ सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।